बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए तमाम आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं भी किया, वो इंशाल्लाह कर देंगे और मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं। और उनको उनकी तारीफ़ मैं इस तरह करूँगा कि जिस ज़माने में लोग बेहुदा फ़िल्में देखते हैं, गाने देखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, जो हमारे जैसे हैं, वो सियासत में घुसे हुए होते हैं और यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे सियासत वगैरह देख रहे होते हैं। आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यकीनन और लोगों की भी वीडियोस देखते होंगे और वो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं और बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं। वो अपना वक्त कुछ सीखने में लगाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है और इसकी मुझे बड़ी खुशी है। देखें गोल्ड क्यों ऊपर नहीं आ रहा और नीचे गया और डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है, इस मौजू पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखें डॉलर इसलिए ऊपर जा रहा है कि डॉलर जो है वो बिल्कुल अब वाज़े हो गया है कि ये एक सोचे समझे प्लान और इसको मैनेज किया गया था डॉलर को नीचे ले जाना। और डॉलर को क्योंकि ओपन छोड़ना पड़ रहा है, अब आपको डॉलर को फ्री छोड़ना पड़ रहा है, फ्री फ्लोटिंग हो रही है डॉलर की, तो इसलिए डॉलर ऊपर जा रहा है। इसके अलावा डिमांड भी बढ़ रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलसीज खोलनी है, आपने और ज़्यादा पेमेंट्स भी करनी है। और आपको पता है कि ईद के दिनों में आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बड़ा आता है। आपके जो गैर मुल्कों में जो आपके लोग भाई वगैरह काम कर रहे हैं वो भी बड़ा कुछ भेजते हैं और उसकी वजह से कुछ ज़र मुबादला में बढ़ जाता है पाकिस्तान का। तो ये दो चार वजूहत थी जो कि अब वाज़े और आया हो गया है और डॉलर का रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। सुबह जो मैंने आपको रेट दिया था जो मॉर्निंग में वो 286 रुपये बाइंग थी, तो अभी 290 है, यानी 4 रुपये तकरीबन इसमें इजाफा हो गया है, तकरीबन 4 रुपये के करीब जो इस वक्त मार्केट में, ओपन मार्केट में। लेकिन कहा जा रहा है कि वो 300 से ऊपर तक भी नहीं मिल रहा। अब आ गई गोल्ड की बात। मैं रेट आपको बाद में बताता हूँ। गोल्ड 2,22,000 जो है वो पीस का रेट है मार्केट के अंदर, और सुबह 2,23,760 रुपये था पीस का रेट जो कि ख़रीद थी। और फ़रोख्त था जो सुबह था वो 2,22,260 था और अभी 2,21,000 है, यानी तकरीबन 1,200-1,300 रुपये का फ़र्क आया है। सोने का इसलिए फ़र्क आ रहा है, सोना तो इंपोर्ट नहीं अभी हो रहा, शुरू हुआ इतना। सोने में इसलिए फ़र्क आ रहा है कि लोगों ने बेचना शुरू किया हुआ है। लोग पहले से डर गए हैं। लोग यकीन कीजिए कि लोग मुझे जो मैसेजेस करते थे बहुत परेशान थे कि उन्होंने तो कितने कितने का लिया हुआ था और कितना नीचे चला गया था, वो बहुत परेशान थे। तो सोने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होकर बेचने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोना ख़रीदने का टाइम है। किसी ने मुझसे पूछा था कि सोना ख़रीदें, तो मेरा ख्याल है कि अब सोना ख़रीदने का टाइम करीब है। आप आगे पीछे 1-2-4 दिन में देखें, अपने पैसे बनाएं, अल्लाह का नाम लें और ख़रीद लें। नसीब की बात आपकी, लेकिन जो मेरा तज़किया है वो यही है कि सोना ख़रीद लें। अब आते हैं हम इसकी तरफ कि ट्रेडिंग में क्या हुआ। ट्रेडिंग में बहुत आप लोगों ने फ़ायदा उठाया भाई। मैंने सुबह आपको कहा भी था कि ये 1992 तक ये जा सकती है। इससे मतलब अगर ये 85 से ऊपर काफ़ी देर सस्टेन कर गई तो ये ऊपर जा सकती थी। और मैंने ये कहा था आपको कि मैं आज भी यही कहूँगा कि आप लोग जो हैं वो इसको देखें किस तरफ, सेलिंग की तरफ। और सेलिंग ली, मेरे काफ़ी दोस्तों ने ली और अभी जो रेट जा रहा है वो इस वक्त है 1968 पर, और जो सुबह मैंने रेट दिया था वो 1987। 200 पिप्स का जो है वो फ़ायदा हो सकता था और लोगों ने कम से कम 100 तो उठाया ही उठाया है। ऑयल में मैंने आपको बताया था कि सुबह भी जो अभी देखें इत्तेफाक ऐसा है कि जो सुबह मार्केट मैंने 75.40 पर बताई थी, अभी भी उतनी है, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हुई है। और मैंने आपको कहा था कि 73 से हम बाइंग कर सकते हैं और वो मेरा ख्याल है नहीं पहुंची। बहरहाल इसको भी अभी आप जो है वो सेलिंग में ही देखिए। अब आ गया नैस्डैक। नैस्डैक में मैंने आपको सुबह बहुत ही वाज़े अल्फाज में
बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि नैस्डैक जो है वो उसमें आपने सेलिंग की तरफ रुझान रखना है, और ये 15,000 अगर 900 पर इसकी जो है वो रेजिस्टेंस है, और 15,400 तक ये जा सकती है। और इस वक्त ये जो नैस्डैक है वो उस वक्त जो रेट था वो 15,826 था, और अभी 15,621 है, यानी इसमें भी 200 पिप्स का आपको फ़ायदा हो सकता था, और आपने उठाया होगा, यकीनन आपने उठाया होगा। और जो मैं असल में जो मैं कहता हूँ भाई, मैं अपने ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं कह देता हूँ, मैं बहुत सोच समझ के कहता हूँ। मैंने जब ये चैनल बनाया तो मैंने सियासत भी बात की और इसकी भी बात की, तो मैं उस वक्त से लेके अब तक जो कहता हूँ वो अपने ज़मीर के मुताबिक कहता हूँ कि आपको कोई गलत इतला ना पहुँचे, ऐसे ही अपने आप को बढ़ाने के लिए कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। अब आते हैं हम रेट्स की तरफ, इंपॉर्टेंट करेंसी रेट्स। डॉलर 290 में बाइंग, 293 रुपये में सेलिंग, पाउंड 273 रुपये में बाइंग, और 279 रुपये में सेलिंग। उसके बाद यूरो 320 रुपये में बाइंग, 323 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1985 रुपये में बाइंग, 198 रुपये 50 पैसे में बाइंग, और 201 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन रियाल कैनेडियन डॉलर, असल में मुझे भूख भी लग रही है इस वक्त। कैनेडियन डॉलर 221 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 224 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। दिरहम 78 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। रियाल 76 रुपये 40 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 40 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 77 रुपये 21 पैसे में बाइंग, और 77 रुपये 40 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 729 रुपये में 729 रुपये 95 पैसे में बाइंग, और 737 रुपये 95 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 747 रुपये 45 पैसे में बाइंग, और 755 रुपये 45 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 39 रुपये 13 पैसे में बाइंग, 39 रुपये 53 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 917 रुपये 17 पैसे में बाइंग, 926 रुपये 17 पैसे में सेलिंग। अब इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।